चैप्टर 4 पीडीएफ, ये आपको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ये चैप्टर 4 बेसिकली कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अरिथमेटिक। थोड़ा बहुत हम ये देखेंगे कि डेटा को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। यस सर। बेसिकली कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स, मींस 0 और 1। बाइनरी डिजिट्स होती हैं, बाइनरी का मतलब है 2, उसमें 2 डिजिट हैं, एक है 0, दूसरी 1। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे तो 0 मींस नो पल्स, 1 मींस पल्स। 0 मींस ऑन, सॉरी 0 मींस ऑफ, 1 मींस ऑन। 0 मींस नो पल्स मतलब वो ऑफ है, 1 मींस पल्स दैट मींस ऑन है। डेटा जो पूरा स्टोर होता है वो 0-1 की सीरीज में स्टोर होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की, कंप्यूटर मेमोरी की, वो होती है बिट। यस सर। स्मॉलेस्ट यूनिट, और बिट में बाइनरी 0 एंड 1। अब इसमें जो 0 है उसको भी बिट बोलेंगे, और जो 1 है दैट इज आल्सो कॉल्ड बिट। अब अगर 4 बिट को 4 बिट को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे निबल। ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। और वैसे ही ग्रुप ऑफ 8 बिट, अगर हाँ बोलिए। अगर जैसे 4 बिट एक साथ ट्रांसफर हो रहा है किसी मीडियम से तो मतलब उसको निबल कहेंगे। हाँ वो निबल है। और अगर 8 बिट ट्रांसफर हो रहा है दैट मींस बाइट हो गया। आप ऐसे समझिए 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, तो 1 बाइट में कितने निबल होंगे? 1 बाइट में 2 निबल हो जाएंगे। ठीक है, अब आती है बारी वर्ड की। वर्ड भी एक बेसिक यूनिट है डेटा की। अब वर्ड की साइज डिफरेंट हो सकती है, कहीं कहीं पर अलग अलग सिस्टम में, कहीं कहीं पर 1 बाइट को वर्ड बोलते हैं, कहीं पर 2 बाइट को वर्ड बोलते हैं, कहीं पर 4 बाइट को वर्ड बोलते हैं, कहीं पर 6 या 8 बाइट को। ठीक है, अब बेसिकली जितनी नंबर आप बाइट को मिला के वर्ड बनता है वो उसको हम बोलेंगे वर्ड लेंथ। अगर 2 बाइट को मिला के वर्ड बन रहा है तो वर्ड लेंथ 2 है। अगर 4 बाइट को मिला के वर्ड बन रहा है तो वर्ड लेंथ 4 है। ठीक है, यस सर। अब यहाँ देखो फिगर में बताया गया है बिट, निबल, बाइट, वर्ड। यहाँ पर वर्ड लेंथ 2 है क्योंकि 2 बाइट मिलके बना हुआ है। यस सर। ये वही चीज, कुछ और यूनिट है, मैंने बताया ना 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 बिट, 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब इसके ऊपर चलिए 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट का मतलब होता है 1024 बाइट। यस सर। एंड उससे ऊपर है 1 मेगाबाइट, MB। इसका मतलब होता है 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट, 1 GB मतलब मींस 1024 मेगाबाइट। यस सर। उसके आगे टेराबाइट होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसी रेशियो पे 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। ठीक, यस सर। ये पैरामीटर है, इसको थोड़ा आपको लर्न करना होगा। अब कुछ फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हम लोग 3 फॉर्मेट यहाँ पर देखेंगे। डेटा फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू बाइनरी डेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर कोड्स आर यूज्ड, जो कि डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर पॉपुलर कोड कुछ 3 समझाए गए हैं, BCD कोड,
EBCDIC एंड ASCII कोड। BCD Yes, का मतलब होता है पहला जो है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, और उसका इनहांस वर्जन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC, और थर्ड है ASCII कोड जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। yes, sir. ASCII कोड, ये तीन कोड हम लोग देखेंगे, BCD कोड, EBCDIC कोड, EBCDI कोड और ASCII कोड, ये तीन कोड हम लोग देखेंगे इसमें। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इसको समझने से पहले हमें आपको थोड़ा जो है समझाना पड़ेगा बाइनरी, बाइनरी क्या होता है। अब इसके लिए एक मिनट, PDF दिख रही है आपको? No, sir. अभी नहीं दिख रही. एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा? Yes, sir. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ. ठीक है। अब देखिए, जनरली ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, यानी जो नंबर Yes, sir. हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल में है। Yes, sir. अब कुछ लोग कहेंगे, अब आपको क्वेश्चन आएगा ये डेसिमल क्या है। डेसिमल का मतलब आप ये समझिए कि ऐसी नंबर हैं जिनका बेस 10 है। Yes, sir. अगर बेस 10 है दैट मीन्स डिजिट उससे एक कम तक हो सकती है, 0 to 9। Yes, sir. इतनी बात आप समझ में आ रही है? Yes, sir. बेस 10 नंबर है तो मतलब डिजिट उसमें एक कम, यानी 0 to 9 तक हो सकती है बस। 9 के ऊपर कोई डिजिट आपको पता है क्या, सिंगल डिजिट? No, sir. कोई नहीं. सिंगल डिजिट केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही है। Yes, sir. अब हमें अगला क्वेश्चन बताइए कि अगर हम बेस 2 कर दें तो उसमें कौन कौन सी डिजिट पॉसिबल होगी? बेस 2 कर दे. अगर तो उसमें 0, 1, 2, 1, 2, नो 0 और 1. केवल 0, 1 आएगा, क्योंकि जब बेस 2 है तो उससे एक कम मतलब 0, 1 आएगा। अब बेस 10 है तो उससे एक कम 0 to 9 आएगा। Yes, sir. ठीक है। तो अगर देखो बेस 10 होता है तो उसको हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं, बेस 2 अगर होता है तो उसको बाइनरी बोलते हैं क्योंकि उसमें 0 और 1 आता है। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. अब हम लोग यहाँ पर बेस 2 नंबर की बात करेंगे। ठीक है। अब देखो बेस 2 नंबर में आप ऐसे समझो कि पहले होता है 2 to the power 0। 2 to the power 0 की वैल्यू क्या होगी? 1. उसके बाद 2 to the power 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2. और फिर 2 to the power 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4. उसके बाद 2 to the power 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? 8. 8 मीन्स 1, 2, 4 और ये आपका 8। ये दिखाई दे रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? Yes, sir. ये हो गया 1, 2, 4, 8। ठीक है। Yes, sir. इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब ये बताइए, अगर ये हमारा अभी हम यहाँ पर देखो, चलो अगर सपोज कोई नंबर यहाँ पर ये हमारा बेस 10 है, बेस 10
और दूसरी नंबर है बेस 2। ठीक, यस अब सर। बेस 10 में नंबर 1 है, तो बेस 2 में नंबर क्या होगी? 1 का मतलब 1 के नीचे 1, बाकी सब 0। 0। तो अभी चूंकि 4 बिट है, इसलिए इसको 4 बिट बाइनरी बोलेंगे हम। ये आपका होगा 1 को अगर बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा 4 बिट बाइनरी में 0001। यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये बता, ध्यान समझिएगा, जहां कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत पूछिएगा। अब ये अगर नंबर 2 है, 2 को अगर यस हम सर। 2 अगर डेसिमल में है, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपके 2 है तो 2 के पास 1 कर दीजिए, अब बाकी सब 0। यस सर। ठीक है, यस सर। तो 2 का बाइनरी हो जाएगा क्या? 0010। 0010। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब अगर डेसिमल में कोई नंबर 3 है, उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यस कैसे सर। करेंगे? अब देखो, यहाँ पर देखो 1 2 4 8 में 3 तो है नहीं, नहीं। नहीं है ना, लेकिन नहीं। 2 + 1 3 हो जाएगा। यस सर। तो इसका बाइनरी हो गया 0011। यस सर। 0011 समझ गई? यस सर। उसी तरीके से, सॉरी, अब अगर कोई अगली नंबर है हमारी 4। यस सर। 4 का बाइनरी क्या होगा बताइए? 0100। 0100। वेरी गुड, क्लियर है? यस सर। आप बताइए 5 का बाइनरी क्या होगा? 5 का 0101। है? 0101। वेरी गुड, 0101, क्योंकि 4 + 1 5 हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो मतलब ये आपको समझ में आ गया ना बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा? यस सर। क्लियर है? तो आप जो है यस। 1 से लेकर, आप जो है 1 से लेकर 9 तक का 4 बिट बाइनरी लिख लीजिएगा कॉपी में। यस सर। क्लियर? अब उसमें फिर वापस हम पीडीएफ में आ जाते हैं। और अगर 9 से आगे का बाइनरी हो तो? हैं? 9 से आगे का बाइनरी हो तो? 9 के आगे का बाइनरी, 10 का बाइनरी बताओ क्या होगा? 10 का मतलब इसको ऐड करके ना? 10 का बाइनरी 8 + 2 10 हो जाएगा ना, तो 1010। हाँ। 1010 10 का बाइनरी हो जाएगा ना। हाँ। देखो, इसमें मैक्सिमम हम 8 4 12 2 14 1 15 15 का बाइनरी 1 1 1 1 हो जाएगा ना। यस सर। अगर 16 को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? 16 को 4 बिट बाइनरी में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मैक्सिमम आप हाँ। 15 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब 16 हाँ। को रिप्रेजेंट करना होगा बाइनरी में, तो 2 की पावर 3 के आगे बढ़ जाएंगे, 2 की पावर 4। 2 की पावर का 4 क्या हो जाएगा? 16। तो 16 का बाइनरी हो जाएगा 1 0 0 0 0, क्योंकि 16 के प्लेस पर 1 आ गया, 8 के प्लेस पर 0, 4 के प्लेस पर 0, 2 के प्लेस पर 0, 1 के प्लेस पर 0। तो 1 4 टाइम्स 0, ये आपका 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। ओके। समझ गई? यस सर।
इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे 2 की पावर में। हाँ चाहे जितनी बड़ी नंबर हो सबको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस सर। क्लियर हुई बात? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं वापस पीडीएफ में। अब आ जाइए बीसीडी कोड। देखो बीसीडी कोड क्या है, पीडीएफ डिस्प्ले हो रही है ना? यस सर। हाँ, बीसीडी कोड क्या है? ये बहुत पुराना कंप्यूटर कोड है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कन्वर्टिंग ईच डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। हर डिजिट को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, वही बीसीडी कोड हो जाएगा। यस। क्लियर? अब जैसे 0 है, 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 4 टाइम्स 0, 4 बिट बाइनरी में। यस सर। सारे 0 होंगे। 1 में बता ही दिया अभी आपका 001 हो जाएगा। 2 में 0010। यस सर। 3 में 0011। यस सर। इसी तरीके से डेसिमल डिजिट 9 का हो जाएगा 1001। इस तरीके से डेसिमल डिजिट का बीसीडी इक्विवेलेंट निकल जाएगा। यस सर। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42 जो कि डेसिमल, यहाँ जो 10 लिखा हुआ है दैट मींस इट इज डेसिमल नंबर, इट इज नंबर बेस 10। अब इसको आपको बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा इसका बीसीडी? पहले 4 का बीसीडी लिख दीजिए 0100। फिर 2 का बीसीडी लिख दीजिए 0010। देखिए यही है। पहले 4 का लिख दीजिए बाइनरी इक्विवेलेंट, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट, तो दोनों को मिला दीजिए, ये आपका बीसीडी हो गया 42 का। इसी तरीके से 15 है, 15 का बेस 10 है, इसमें 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 0010001। और 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0101। यस सर। ये हो गया आपका 15, दोनों को एक साथ लिख दीजिए, ये हो गया बीसीडी में 15 का। यस सर। क्लियर है? यस सर। ये आपका 4 बिट बीसीडी कोड है। यस सर। 4 बिट बीसीडी कोड है ये। इसी तरीके से 6 बिट बीसीडी कोड होता है। 6 बिट में जो 2 बिट और ऐड हो रही हैं वो जोन पोजीशन के लिए ऐड हो रही हैं, एडिशनल जोन पोजीशन। मतलब अब कैसे क्या हुआ बताइए? कुछ नहीं सर। जैसे 4 बिट है, 4 बिट में आप मैक्सिमम 2 टू द पावर 4 16 यानी केवल 16 नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जब बिट आप बढ़ा दोगे 6 बिट कर दोगे, इन दैट केस 2 की पावर 6 यानी 64 नंबर आप कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। यस सर। बाइनरी में एक बिट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो जितनी बिट होगी 2 टू द पावर दैट नंबर ऑफ बिट आप उतनी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर 4 बिट है तो आपने अभी देखा केवल 15 तक हम जा पा रहे थे। 0 to 15 कितनी नंबर हो गई? 16 नंबर हो गई ना, 16। यस सर। और 2 की 4 बिट है और 2 टू द पावर 4 क्या होगा? 2 की पावर 4 16। हाँ तो 16, 2 की पावर 4 16 मतलब 16 नंबर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। अब अगर 2 की पावर 6 हो गई 64 नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यस सर। तो अब देखिए 6 बिट बीसीडी कोड में क्या है? पहले जोन आ गया, फिर डिजिट आ गई। डिजिट में आप ध्यान दीजिएगा, डिजिट में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिजिट में देखो पहले 1 है, ये 1 है ना, ये 1 है, और ये आपका 2 है। यस सर। ये आपका 3 है, ये 4 है। यस सर। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट है ना, यस सर। और ये 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। यस सर। इसी तरीके से 6 7 8 9 तक हम गए हैं, ये 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। ठीक है। अब उसके बाद इधर आइए जोन में। जोन में पहले मैंने 1 1 ले लिया। 1 1 क्या हो गया? 1 1 का क्या मतलब हो गया? 1 1 का मतलब हो गया 1 2 यानी 3 हो गया, ये 3 हो गया ना, 1 1 3 होगा ना।
हाँ 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट है कि नहीं है? हाँ ठीक है। हाँ, तो ये सारे 3 हो गए, उसके बाद 2 हो गया, देखो उसके बाद ये 2 आ गया, 1 0 का मतलब 2 हो गया, हाँ अब उसके बाद 0 1 का मतलब 1 हो गया, यस सर। और 0 0 का मतलब 0 हो गया। और ये सबके साथ 1 0 के साथ देखो फिर 1 to 9 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? यस सर। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, इस तरीके से आप टेबल खुद जनरेट कर सकती हैं, यस सर। रटने की जरूरत नहीं है। ये अल्फाबेट तो क्लियर ही होगा, ए बी सी यस डी सर। ई एफ जी एच, ये तो याद ही होगा ना? यस सर। ठीक है, जेड तक गए, उसके बाद जेड के बाद 0 to 9 आ गए। यस सर। अब आ गए लास्ट वाले कॉलम में, ये कॉलम कैसे आया? ऑक्टल इक्विवेलेंट। ऑक्टल इक्विवेलेंट को समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे पहले, सबसे पहले इधर आइए, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, जिसमें ये क्या है, ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालने के लिए कितनी बिट है बताइए? टोटल 6 बिट है, 4 ये है, 2 ये है, ये आपका 4 बिट है, और ये कितना है? 2 बिट है। यस सर। टोटल कितनी हो गई? 6 बिट। 6। इसको 3 3 में डिवाइड कर दीजिए। हाँ तो पहली जो 3 बिट है वो क्या हो गई? 0 0 1। 1। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 01 की 1। 1। अब उसके बाद फिर लास्ट की जो 3 बिट है उसका क्या है? 110। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेसिमल में? उसकी वैल्यू सर 12। 110 3 बिट। हाँ 3 बिट। हाँ 3 बिट में बताइए 110। सर ये हो जाएगी 6। हाँ तो देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है 61, ठीक है? यस सर। इसी तरीके से नीचे वाली सेकंड रो में आ जाइए, 010 0, फर्स्ट 3 बिट 010, इसकी वैल्यू क्या है? 2। 2। और उसके बाद नेक्स्ट 3 बिट 110, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 4 + 2 6। 6। तो देखो 62 आ गया यहाँ पर, ठीक है? यस सर। बेसिकली ऑक्टल क्या है? ऑक्टल का मतलब बेस 8। यस सर। अब बेस 8 का मतलब उसमें मैक्सिमम आप 0 to 7 तक जा सकते हो, ठीक है? यस सर। और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में 3 बिट से ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, यस सर। और 0 to 7 8 नंबर हो जाएगी। इसीलिए 6 जो बिट है, 6 बिट को 3 3 बिट में हमने ग्रुप कर दिया, और 3 बिट का हमने डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल दिया। क्लियर हुई बात? यस सर। ये टेबल आपकी समझ में आई कि नहीं? यस सर। आगे आ गई। अब जैसे यहाँ पर अगर आपको इंडिया है, इंडिया को बीसीडी में लिखना है, ये टेबल आप खुद से बना लोगे। यस सर। अब उसके बाद इंडिया को देखो, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 1 1 1 0 0 1। देखो आई की वैल्यू आ गई 1 1 0 0 1। यस सर। इसी तरह एन की वैल्यू, डी की वैल्यू, आई की वैल्यू, आई इंडिया की वैल्यू आ जाएगी बीसीडी कोड। यस। क्लियर है? यस सर। अब आ जाए दूसरा कोड है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें क्या है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बीसीडी कोड में, यू कैन रिप्रेजेंट ओनली, केवल 6 बिट तक आप जा रहे थे, केवल 64 डिफरेंट कैरेक्टर आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि 2 की पावर 6 आपका 64 है। यस सर। ठीक है? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो बीसीडी कोड को एक्सटेंड किया गया, 6 बिट से लेकर 8 बिट हम आ गए। यस सर। EBCDIC 8 बिट हो गया। तो 8 बिट में क्या है?
2 की पावर 8 256 डिफरेंट नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर? जितना Yes, कि sir. 2 की पावर 6 64 आप बीसीडी में कर रहे थे बाइनरी कोडेड डेसिमल में, उससे ज्यादा ईबीसीडीआईसी में 2 की पावर 8 256 हम कर लेंगे। 256 Yes, sir. नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें क्या है, जोन आपका जोन जोन जो Yes, हो गया sir. 4 बिट का हो गया, अब डिजिट आपकी 4 बिट हो गई। Yes, sir. अब ये जोन 4 बिट में देखो 1100, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताइए क्या है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट इसका होगा 12। 12। अब उसके बाद देखो 110, ये आपका जीरो, अब इधर डिजिट में देखिए ये अगेन 1 2 3 4 से 9 तक गए हैं, 1 to 9। Yes, sir. क्लियर? अब उसके बाद Yes, ये sir. देखिए ये 12 हो गया। उसके बाद ये 1101 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका हो जाएगा 13। 13। उसी तरीके से इसका क्या होगा? 14। 1110 का 14। Yes, sir. उसके बाद 4 टाइम 1 का 15। 15. ठीक, Yes, sir. अब ये सब में हम जो है 0 सीधे जी, अब उसके बाद यहाँ पर 0 to 9 में हम गए हैं। अब ये बताइए हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है बेस 16, 16 बेस है। Yes, sir. तो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये जो हमारी 8 बिट यहाँ पर हैं, 8 बिट को आप 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। वहां ऑक्टेट में हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे, 3 बिट के ग्रुप में। यहाँ हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तब देखिए 0001 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 000 का 1। 1। और 110 का 1100 का 12। 12। तो अब देखिए 12 का इन्होंने सी लिखा है यहाँ पर। ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे 0 to 9 तो नंबर है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद 10 को हम लोग बोलेंगे ए, 11 को बोलेंगे बी, 12 को बोलेंगे सी। Yes, ठीक sir. है, इसीलिए Yes, यहाँ पर 12 आया है तो सी है। अब नीचे देखिए जहाँ पर जे है वहां पर 13 है ना, Yes, sir. तो जब 12 सी है तो 13 डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी आ गया। Yes, sir. और 14 आपका ई हो जाएगा, देखिए ई फॉर एलिफेंट, ये ई आ गया। और 15 आपका एफ हो जाएगा, देखिए एफ है। Yes, sir. क्लियर है? ये टेबल भी बन जाएगी आपकी। Yes, sir. अब उसके बाद आ जाइए कन्वर्ट 149 बेस 10। 149 डेसिमल नंबर है, इसका EBCDIC बनाना है। पहले आप 1 का देखिए, फिर 4 का, फिर 9 का। ऊपर वाली टेबल से देखिए 1 की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स 1 3 टाइम्स 0 1। तो 4 टाइम्स 1 3 टाइम्स 0 1। 4 की वैल्यू यहाँ से देखिए 4 टाइम 1 0 1 0 0, 4 टाइम्स 1 0 1 0 0। इसी तरीके से पूरे 9 का भी हम लिख लेंगे। Yes, sir. ठीक है, अब आ गया परम। परम का EBCDIC अगर बनाना है तो पहले ऊपर से देखिए पी का ये है Yes, sir. 1 1 3 1 0 1 1। Yes, sir. तो यहाँ आ गया 1 1 0 1 0 1 1। क्लियर? इस तरीके से कैपिटल ए, कैपिटल आर, कैपिटल ए, कैपिटल एम का भी होगा। Yes, sir. उसके बाद लास्ट कोड है हमारा आस्काई कोड। Yes, sir. कुछ लोग इसको आस्की भी प्रोनाउंस करते हैं। यू कैन कॉल, आप आस्की भी बोल सकते हो, आस्काई बोल सकते हो, जो भी है, मतलब वही है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। Yes, sir. E फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, और फॉर फर्स्ट आई है इंफॉर्मेशन, सेकंड आई इंटरचेंज। Yes, sir. अब आस्काई में 2 टाइप है, एक 7 बिट है, एक 8 बिट है। 7 बिट आपका बेसिक वर्जन है, 8 बिट उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। Yes, sir. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आस्काई में हम इसकी पावर और बढ़ जाती है कंप्यूटर्स के इंटरनल कोड। बेसिकली ये कोड आपका डेटा कम्युनिकेशन में ज्यादा पॉपुलर हुआ।
जब डेटा इंटरनली टू रिप्रेजेंट डेटा इंटरनली इन माइक्रो कंप्यूटर में डेटा को इंटरनली रिप्रेजेंट करने के लिए हम ASCII कोड को यूज करते हैं। अब Yes, इसका sir. भी टेबल आप देख लीजिए। 7 बिट का जोन आपका 3 बिट है, डिजिट आपकी 4 बिट है। डिजिट में वही है 0 to 9 और जोन में ये आपका 3 है, देखो 0113 होगा। Yes, sir. उसके बाद आ गया 1004, फिर 1015, ठीक है, 3 4 5। जोन आपका पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। Yes, sir. क्लियर है? और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में देखो हम लेफ्ट राइट साइड से चलेंगे। जो राइट की 4 बिट है, पहले उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए 0। अब यहाँ पर 3 बिट ही है, Yes, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है। आगे आप 0 बढ़ा लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 011 की वैल्यू क्या आएगी? 3 ही आएगी। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. मतलब हमारा कहने का ये मतलब है, जब आपको ग्रुप में बिट के ग्रुप में डिवाइड करना है तो आप शुरुआत करोगे राइट साइड से, शुरुआत इधर से करोगे, ठीक है? इधर से ग्रुपिंग करोगे। इस तरीके से आपका ASCII 7 बिट कोड हो गया। अब यहाँ पर अगर 29 को रिप्रेजेंट करना है, पहले 2 को रिप्रेजेंट करो, फिर 9 को रिप्रेजेंट करो। Yes, sir. उसी तरीके से ASCII 8 में जोन आपका 4 बिट हो जाता है Yes, sir. और डिजिट वही रहती है। और 4 बिट में आपका पहले 5, आपको ये क्या है 1 2 4 8, ये आपका 5 है। 5 Yes, के sir. बाद यहाँ पर आ गया है, ये क्या है 10। ये Yes, sir. 10 है ना, 1010। Yes, sir. 10 के बाद ये आपका 11। मैंने बताया था 10 को आप A रिप्रेजेंट करते हो हेक्साडेसिमल में, 11 को हेक्साडेसिमल में B, 11 को B रिप्रेजेंट करते हो। अब राइट कंप्यूटर इन ASCII 8 बिट कंप्यूटर COMPUTER सबका ऊपर की टेबल से उठा के 8 बिट कोड आप लिख दीजिए। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. थोड़ा हम अरिथमेटिक ऑपरेशन देखेंगे, बाइनरी में कैसे एडिशन किया जाए, कैसे सब्सट्रैक्शन किया जाए, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाए, कैसे डिवीजन किया जाए। Yes, sir. तो बाइनरी एडिशन में कुछ नहीं करना है, एडिशन बहुत सिंपल है। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। Yes, sir. 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। Yes, sir. 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। Yes, sir. और ये बताइए 1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 नहीं, 1 + 1 तो मतलब 2 होता है। 2 होता है, लेकिन बाइनरी में मैक्सिमम डिजिट 1 है। हाँ। ठीक है, बाइनरी Yes, में sir. मैक्सिमम डिजिट 1 है, 2 हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। हाँ। तो हम क्या करेंगे, 1 + 1 0 करके कैरी 1 कर देंगे। Yes, sir. वैसे ही है कि जैसे 9 में डेसिमल में आप जब 9 में 1 ऐड करते हो तो क्या आता है? 10। लेकिन हम डेसिमल में 0 to 9 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। नहीं। तो हम 10 का 0 करते हैं और 1 कैरी कर देते हैं। Yes, sir. यही करते हैं ना डेसिमल में। Yes, sir. समझ में आ रही बात? जैसे आप ऐसे Yes, sir. समझिए 9 + 2 हम क्या करते हैं 11, तो 11 चूंकि Yes, sir. रिप्रेजेंट नहीं करते तो वो 11 का 1 रखते हैं और जो है 1 कैरी कर देते हैं। Yes, sir. इसी तरीके से यहाँ भी समझिए 1 + 1 में हम 0 रखेंगे, 1 कैरी कर देंगे। Yes, sir. बेसिकली 1 + 1 2 आएगा ना। Yes, sir. अब 2 का बाइनरी क्या होगा? 2 का बाइनरी 0010। 2 बिट में बताओ। 10। 10, तो 10 का 0 रखेंगे, 1 कैरी कर देंगे। Yes, sir. समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. या फिर से बताएं? नहीं आ गई। क्लियर है ना? Yes, sir. प्रॉब्लम देखो 0 + 0 तो 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, 1 + 1 2 होगा, 1 + 1 2 होगा,
2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 होगा तो हम 1 + 1 0 रखेंगे और 1 को कैरी कर देंगे। यस सर। क्लियर है यस सर क्लियर। ना? उसमें बोर्ड में लिख के बताने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल से कैसे समझाया है। देखो 5 में आप 2 ऐड करोगे क्या आएगा? 7 7। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 101 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 10 1 0। अब इसको ऐड करो, ऊपर नीचे लिख के देखो, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यस सर। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यस सर। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। यस सर। अब 111 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 7 7। तो देखो इधर भी 7 इधर भी 7। यस सर। क्लियर है? यस थोड़ा सर इधर वाला समझ लीजिए, 19 में 9 ऐड करेंगे 28 आएगा। हाँ तो इधर हम कैसे करते हैं? 9 में 9 ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 का 8 का 1 कैरी होगा, 1 कैरी आप यहाँ ऐड करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यस सर। अब बाइनरी में आ जाओ, 19 को जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 0 0 1 1 आएगा। इसका डिटेल आप देख लीजिएगा, ये आपका 16 है, ये वाला 16 है, उसके बाद ये 16 1 16 और +1 ये 1 17 और 17 + 2 ये 19। ठीक है? यस सर। यस सर। ये 19 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया और ये 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, अब चलिए इसको ऐड करिए। 1 1 1 में 1 ऐड करेंगे तो मैंने बताया था 0 आएगा, 1 कैरी आएगा। यस सर। तो 1 कैरी आ गया, जो 1 कैरी आया उसको फिर इस 1 में ऐड करिए आप। 1 + 1 अगेन 0 आया, फिर 1 कैरी आ गया। यस सर। फिर ये 1 कैरी ऊपर लिखा हुआ है, 1 + 0 0 0 तो ये 1 ही आ जाएगा। यस सर। ठीक है? यस सर। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ कोई कैरी नहीं आया, 0 + 1 1 और 1 फिर 1। ये जो आपका ऊपर 1 1 लिखा है ये थोड़ा एक डिजिट और पीछे होना चाहिए। यस सर। ये थोड़ा इसका उल्टा है, समझ में आ रहा है? यस सर। इसको आपका यहाँ पर देखो, पहला 1 आपका यहाँ होना चाहिए, दूसरा 1 यहाँ होना चाहिए। इसको करेक्ट कर लीजिए कॉपी में। यस सर। चलो, तो उम्मीद है बाइनरी एडिशन आ गया ना आपको? यस सर आ गया। अब आइए सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में देखो 0 - 0 में कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? वो तो 0 आ जाएगा। 1 - 0 1 आ जाएगा। यस सर। 1 - 1 0 आ जाएगा। यस सर। प्रॉब्लम यहाँ है 0 - 1 में। यस सर। 0 - 1 में आपको 12 लेना पड़ेगा। 12 लोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10। 10 डेसिमल में बनता है, बेस 10 है, यहाँ बेस 2 है तो 2 बन जाएगा। हाँ 2 2 तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। 1। इसलिए देखो आंसर यहाँ 1 आ गया। यस सर। विच बारो फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम, बारो यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो इस वाले को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यस सर। ये माइनस कैसे हुआ है? ठीक है? यस सर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे हुआ है। देखो 1 - 0 1 आ जाएगा। यस सर। अब यहाँ पर 0 है, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा। नो सर। तो यहाँ से एक 12 लोगी इस थर्ड पोजीशन से। यस सर। जब 12 लोगी 1 क्या बन जाएगा? 0। यस सर। और यहाँ जो 12 के बाद जो 1 आया यहाँ क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा ना? यस सर। 2 - 1 1 आ गया। अब यहाँ पर 0 रहा, 0 से 1 अगेन माइनस नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपका 0 है, वहां से भी 12 नहीं हो सकता। ये लास्ट वाले से हम 12 लेंगे। लास्ट वाले से जब 12 लेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा और यहाँ से जो 12 लिया अब यहाँ ये 2 बन गया। अब ये 2 में से फिर एक 12 लेंगे तो ये 1 बन जाएगा और यहाँ हमारा ये जो इधर 12 होकर आएगा 2 बन जाएगा। यस सर। ठीक है?
यस सर। तो ये 2 माइनस 1, यहाँ 1 आ गया, और जो ऊपर आपका 1 था, 1 में से नीचे वाला 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ हम चूंकि 12 लिए 0 हो चुका है, 0 माइनस 0 0 हो चुका है। यस सर। इसमें अगर कोई संदेह होगा तो दूसरा एग्जाम्पल भी हम बता देंगे, कोई डाउट हो तभी बता दीजिए। नहीं, डाउट नहीं है। हाँ ठीक है, इसको ये हो गया। 2-3 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसकी। हाँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन। अब आ जाइए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। यस सर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, अब इसमें जब मल्टीप्लाई करना, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही करना है। 1010 को 1001 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी नंबर वही आ जाएगी, तो 1010 आ गया। फिर नेक्स्ट डिजिट आपकी 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी डिजिट 0 हो जाएगी। यस सर। एक डिजिट खिसका के इधर लिखते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट में भी। यस सर। उसी तरह नेक्स्ट 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारी डिजिट 0 हो जाएगी। यस सर। और उसके बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी डिजिट एज इट इज आ जाएगी। फिर आप सबको ऐड कर लीजिए, 0 1 0। ऐड एडिशन आपको बता ही दिया, बाइनरी एडिशन। यस सर। ठीक है, अब आइए बाइनरी डिवीजन। मेन बात ये समझनी है, 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे आप तो 0 आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसका स्टेप ये समझना है कि देखो, इसका ऐसे समझना, यहाँ एग्जाम्पल से ही समझा रहे हैं। डिवाइडर आपका 110 है, डिविडेंड है आपका 1, 4 टाइम 0 1। तो जब भी आप डिवाइड करेंगे तो पहले ये देखेंगे यहाँ 3 डिजिट है। यस सर। और यहाँ कितनी है, यहाँ भी 3 डिजिट है। 3 डिजिट में देखिए यहाँ 100 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यही प्रोडक्ट 3 डिजिट में यहाँ 100 आ जाएगा ना। यस सर। इसको हम थोड़ा डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करते हैं। 1 1 0 1 0 0 0 0 1। चलिए, चलिए इस पैड में बता, इसमें तो कुछ नहीं बताना, इसको मिटा दें। मिटा दें इसको। यस सर। चलिए, डिवीजन थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब जैसे सपोज आपको ये आपका 1 1 0 को डिवाइड करना है, 1 1 0 से आपको डिवाइड करना है 1 0 0 0 0 1। ये जो आपके बुक में एग्जाम्पल है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए, यहाँ 3 डिजिट है, डिवाइजर 3 डिजिट है ना। यस सर। डिविडेंड में जब 3 डिजिट लेंगे तो डिविडेंड आपका डिवाइजर से ज्यादा होगा कम होगा? सर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 110 ज्यादा है ना, 100 कम है। यस सर। 100 आपका कितना है, 4 है, और ये आपका 6 है। यस सर। तो ये डिवाइजर ज्यादा है ना। यस सर। जब डिविडेंड ज्यादा होना चाहिए, मतलब हमें 4 बिट लेना पड़ेगा। तो 4 बिट लेने के लिए आपको ऊपर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, यस सर।
4 बिट लेने के लिए आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब आप लेंगे, अब आप जब करेंगे तो अब आप जो है, अब ये ज्यादा, अब ये आपका डिविडेंड ज्यादा हो गया ना, 1000 आपका 8 हो गया और ये आपका 6 ही है। ठीक है, अब आप 1 टाइम ले जाइए, 0 या 1 टाइम ही जा सकता है, या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। 1 टाइम ले जाएंगे, 1 1 0। ठीक है, अब आप माइनस करिए इसको, बाइनरी माइनस 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पर देखिए 0 में से 1 माइनस करना नहीं होगा, 12 लेना है, तो 0 यहाँ भी 0 है, तो यहाँ से 12 ले नहीं सकते, तो 12 लेंगे यहाँ से। जब यहाँ से 12 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0, और यहाँ से 12 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2। क्लियर? अब यहाँ से आप 12 लेंगे तो ये 2 बन जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर हो रही बात? तो 2 माइनस 1 1, यहाँ 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0, और ये ऑलरेडी 0 हो चुका है ये वाला। क्लियर? अब एक डिजिट आप और उतारिए यहाँ पर, ये 0 आ गया, ये वाला 0 आ गया। ठीक, अब ये बताइए, अब आपका 1 0 0 1 1 0, अगेन आपका डिवाइजर ज्यादा है। यस सर। डिवाइजर ज्यादा है तो फिर से एक 0 बढ़ा के आप दूसरी डिजिट उतार लीजिए यहाँ से। यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब आप यहाँ से 1 बार में ले जाके फिर 1 1 0 कर दो। अब ये माइनस करिए आप, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 लेना पड़ेगा, यहाँ से 12 ले नहीं सकते, यहाँ से 12 लेंगे, ये 2 बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा। अब ये 2 से 12 लेंगे, ये 1 बन जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये 1 माइनस 1 0 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया क्या, 1 1। ठीक है, तो अब आगे फर्दर हम नहीं मूव कर सकते क्योंकि फर्दर और कोई डिजिट हमारे पास है नहीं, तो कोशिश आपके 0 1 0 1 आ गया और रिमाइंडर आ गया 1 1। वैसे भी देख लीजिए आप, ये बताइए कौन सी नंबर है, 1 0 0 0 1 1 2 4 8 16, ये आपका 17 है। 17 है, और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 6। चलिए कितनी बार जाएगा, सर ये जाएगा 6 to the 12 हैं, 6 to 12 ना, 6 to the 12 और रिमाइंडर बचेगा 5। अरे ये कुछ गड़बड़ है, ये वाली डिजिट कुछ 17 नहीं है, कुछ और है। 1 2 4 8 16, और ये आपका 2 to the power 5 32, ये 33 है। 33 हैं, ये 33 है, ये 17 नहीं है। 1 2 4 8 16 32, और ये 33 है। 33, तो ये हो जाएगा 6 5 30 और रिमाइंडर 3। 6 5, देखो ये, देखो 6 कितनी बार जाएगा, 6 5 टाइम्स जाएगा ना। तो 6 5 ये आपका 33 हो गया, 33, और 6 5 जा, ये यहीं पर ऊपर नहीं लिखा जा रहा है, 6 5 जा 30, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। और जो बाइनरी डिवीजन किया था उसमें रिमाइंडर कितना आया था, 1 1 0 0 1 1, ये क्या है, 3 है। कोशेंट कितना है, कोशेंट है 5। 0 1 0 1 5 है ना। यस सर।
देखो यहाँ पर भी 5 ही आया है। Yes, sir. क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। Yes, sir. दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर 4। इसको नोट कर लीजिए, फिर क्लास फिनिश करें। Yes, sir.